प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, आज आगमन का पहला रविवार है। हम प्रभु यीशु के हमारे जीवन में आने की तैयारी कर रहे हैं। आज से लेकर आने वाले 4 सप्ताहों तक हम प्रभु यीशु के जन्म के लिए, हमारे जीवन में प्रभु यीशु के स्वागत के लिए तैयारी करेंगे। और आज हम मनन चिंतन करेंगे प्रभु के वचनों के ऊपर, जो कि नबी इसायास अध्याय 2 वचन 1 से 5, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन 11 से 14 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन संख्या 37 से 44 तक पर मनन चिंतन करेंगे। प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में नबी इसायास हमसे कहते हैं, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़ें, हम याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें। नबी हमें आमंत्रित करते हैं कि हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, हम प्रभु के मंदिर की ओर चलें। जी हाँ प्यारे साथियों, हमारे जीवन का मकसद यही है, हमारे जीवन का लक्ष्य यह है कि हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, हम प्रभु के मंदिर में जाकर निवास करें। हमारा वास्तविक निवास वो स्वर्ग है, प्रभु का पर्वत और प्रभु का मंदिर आखिरकार हमें प्रभु के उस स्वर्गीय निवास की याद दिलाता है। ये प्रभु के उस अनंत निवास की ओर इंगित करता है। और हम सब इस दुनिया में यात्री हैं, हम तीर्थ यात्रा करते हुए हमारे स्वर्गीय निवास में जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 17 उसके वचन 14 में पिता ईश्वर से हमारे बारे में कहते हुए कहते हैं कि हे पिता, वे इस संसार में हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं। जी हाँ, हम इस संसार में हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं, हम उस संसार के हैं। और वे आगे कहते हैं, पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुम में हूं, वे भी हम में एक हो जाएं। मैं चाहता हूं कि तूने मुझे जिन्हें सौंपा है वे जहां मैं हूं मेरे साथ रहे, जिससे वे मेरी महिमा देख सके जिसे तूने मुझे प्रदान किया है। कितनी सुंदर बात प्रभु ने हमसे कही है कि जहां वो है वहां वे चाहते हैं कि हम भी रहें। और इसी के लिए तो प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, हमें उस जगह पर ले जाने के लिए जहां पिता रहता है, जहां ईश्वर का निवास है, उस स्वर्ग में हमें ले जाने के लिए प्रभु यीशु स्वयं मनुष्य बनकर हमारे बीच में आते हैं। और उनकी उसी प्रथम आगमन की यादगार उस सालगिरह को मनाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, जब हमारा मुक्तिदाता हम मनुष्यों के पापों के खातिर एक इंसान बन करके इस दुनिया में आया, शब्द ने शरीर धारण किया, जैसा कि संत यूहन्ना कहते हैं अपने सुसमाचार अध्याय 1 वचन 14 में। प्यारे विश्वासियों, आज का दूसरा पाठ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश को अपने में समेटे हुए हैं। संत अगस्तीन जब अपने पाप में जीवन से ऊब गए थे, वे एक धार्मिक जीवन जीने के लिए, एक पवित्रता का जीवन जीने के लिए प्रयास करने लगे और प्रयास करते करते थक गए। और उस निराशा व हताशा में वो टूट चुके थे और रोते हुए प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु कब तक मैं इस बुराई की जिंदगी में जीता रहूंगा, मैं कब आपकी योग्य जीवन जी पाऊंगा, कल आज क्यों नहीं। और उस समय प्रभु की वाणी उन्हें सुनाई पड़ी, उठो और पढ़ो। वे उठे और उन्होंने जो आज का दूसरा पाठ है वही निकाला, रोमियो को लिखा संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन 1 से 14, जहां पर प्रभु कहते हैं कि तुम अंधकार के कार्यों को छोड़ करके ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण करो। अंधकार व बुराई के कामों को छोड़ करके, सब प्रकार की शारीरिक वासनाओं को, सब प्रकार की दुनियाई चीजों को त्याग करके ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण करें। और संत अगस्तीन ने
इन बातों को, इन वचनों को अपने जीवन में उतारा, अपने हृदय में उतारा और उनका जीवन बदल गया। प्यारे विश्वासियों, आज की सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे जागते रहने के लिए कहते हैं। जागते रहने का मतलब क्या है? जागते रहने का आशय है हमें हमारी अंतर आत्मा को सोने नहीं देना है। हमें हमारी अंतर आत्मा को जागृत रखना है। यानी हमें बुराई को बुराई और भलाई को भलाई के रूप में देखना आना चाहिए। हम हमारी आंतरिक आंखें खोल के रखें कि क्या बुरा है, क्या भला है, क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है, क्या पाप है, क्या धार्मिकता है। उसकी हमें पहचान हो, स्पष्ट पहचान हो, ताकि हम बुराइयों को छोड़ करके अच्छाइयों को अपनाएं, अपवित्रता को छोड़कर पवित्रता को अपनाएं, शैतान के कार्यों को छोड़कर प्रभु के कार्यों को अपने जीवन में जगह दे पाए। जागृत रहने का दूसरा मतलब यह भी होता है कि हम हमारे जीवन में हमारी आंखों को खोलकर रखें। हमारे आसपास क्या हो रहा है उन चीजों को हम देखें, समझें, और जहां कहीं भी पाप, आतंक, गरीबी व लाचारी है, उस परिस्थिति में हम मसीहा के दूत बन करके उन लोगों के लिए उनके जीवन को बचाने का एक माध्यम बन जाए। हम इसीलिए तो बुलाए गए हैं। हमारा क्रिस्तीय जीवन इसीलिए है कि हम जहां कहीं भी पाप का अंधकार है, जहां कहीं भी शैतान का राज्य है, उसके विरुद्ध हम आध्यात्मिक हथियारों से लड़ें, जैसा कि संत पौलुस एफेसी को लिखे पत्र अध्याय 6 में कहते हैं। संत पौलुस आज की दूसरे पाठ में हमसे कह रहे हैं, नींद से जागने की घड़ी आ गई है, रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है। इसलिए हम अंधकार के कार्यों को त्याग कर ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण कर लें। अंधकार के कार्यों को त्याग करके, अंधकार के कार्यों को छोड़ करके हम ज्योति के अस्त्र शस्त्र धारण करें। प्यारे मसीह भाइयों बहनों, जब हमने बपतिस्मा ग्रहण किया था, तब पुरोहित ने हमारे हाथ में या हमारे माता पिता के हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती दी थी, यह कहते हुए ख्रिस्त की ज्योति को ग्रहण कीजिए, जिसके आप अनुयायी बन गए हैं। फलतः ज्योति के पुत्र पुत्रियों की भांति निरंतर आचरण करिए, अपने विश्वास का दीपक जलाए रखिए, और जब प्रभु आवे तब संतों के साथ स्वर्गिक भवन में वे आप सबों का स्वागत करें। और हमने उस ज्योति को ग्रहण करके ये प्रतिज्ञा की थी कि जैसा प्रभु ने हमें बोला है, हम इस ज्योति को आजीवन प्रज्वलित रखेंगे हमारे जीवन में, हमारे आचरण में। क्या हुआ उस ज्योति का? क्या हुआ उस प्रतिज्ञा का जिसे हमने प्रभु के सामने, प्रभु की कलीसिया के सामने किया था? क्या वो ज्योति अब भी हम में वैसे ही जल रही है? क्या हमारा जीवन ज्योति की संतान के जैसा जीवन है, या फिर हमने हमारे जीवन को, हमारे शरीरों को, हमारे कार्यों को अंधकार के हवाले कर दिया है, पाप के हवाले कर दिया है, शैतान के हवाले कर दिया है? हम आज जब आगमन के पहले रविवार में हैं, अपने आप से पूछें, यदि हमने उस हमारे जीवन की ज्योति प्रभु यीशु से अपनी दूरियां बना ली है, हम उसे दूर चले गए हैं, तो आगमन का यह पहला रविवार हमें याद दिलाता है हमारी ज्योति हमारे पास आ रही है, हमारा मुक्तिदाता प्रभु हमारे पास आ रहा है। हम अंधकार के कार्यों को त्याग दें और फिर से एक बार उस संसार की ज्योति प्रभु यीशु से ज्योतिर्मय हो जाएं। जैसा कि वे स्वयं कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं, जो कोई मेरा अनुसरण करता है वो फिर कभी अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हमें जीवन की ज्योति प्राप्त होगी यदि हम उनका अनुसरण करें। प्रभु आज हमसे कहते हैं, जब तुमने विश्वास ग्रहण किया उस समय की अपेक्षा अभी तुम्हारी मुक्ति बहुत अधिक निकट है। इसलिए हम हमारे अतीत को न कोसें, हमारे अतीत को लेकर दुखित न हो,
प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। प्रभु हमें एक नया जीवन देगा, हमें एक नई उम्मीद देगा। एक नई उम्मीद के साथ जीने के लिए प्रभु हमें मौका देने के लिए आ रहे हैं। जो कुछ हुआ उसे प्रभु के सामने स्वीकार करते हुए हम प्रभु की ज्योति को हमारे जीवन में ग्रहण करें। प्रभु कहते हैं तुम्हारे जीवन की काली रात समाप्त हो चुकी है, नव जीवन का सूरज निकल रहा है। इसलिए अंधकार के कार्यों को छोड़ करके ज्योति के अस्त्र शस्त्र ग्रहण करें। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 उसके वचन 2 में प्रभु हमसे कहते हैं, जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है उसमें प्राण डालो। कितनी सुंदर बात प्रभु हमसे कह रहे हैं। जागो, तुम में जो जीवन शेष बचा है, तुम्हारे जीवन की ज्योति अभी जो बुझने को है उसमें जान डालो, उसमें प्राण डालो। प्रभु कहते हैं विश्वास की सत्कर्मों की ज्योति जो तुम्हारे जीवन में है, जो बुझने को है उसमें नई आग फूंक दो। आगे वे कहते हैं प्रकाशना 3:3 में, तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं मैं किस घड़ी आऊंगा। प्रभु किस घड़ी आएंगे हमें पता नहीं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आगमन के इस पवित्र काल में प्रभु हमारे पास आ रहे हैं। प्रभु हमारे जीवन में आकर हमें नया बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और तुम में एक नई आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से वो पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। नबी एजेकियल अध्याय 36 वचन 26 और नबी जकरिया अध्याय 1 वचन 4 में प्रभु हमसे कहते हैं, तुम अपने पूर्वजों के समान मत बनो। प्राचीन काल में उन्होंने नबियों की चेतावनी सुनी थी किंतु उन्होंने न सुना न कुछ ध्यान दिया। प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं, प्रभु हमें अपने वचन दे रहे हैं, अपने सेवकों के द्वारा प्रभु हमें आगाह कर रहे हैं। और यदि फिर भी हम नहीं जागे तो फिर हमारा विनाश निश्चित है। प्रभु कहते हैं तुम तुम्हारे पूर्वजों जैसे मत बनो जिन्होंने नबियों की बात नहीं मानी। हम प्रभु की बात माने और प्रभु के पास लौट कर आए। हम अपने पापों व गलतियों के ऊपर पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए। प्रभु हमें वापस अपने पास बुलाता है। यही है आगमन और यही है पवित्र और यही है ख्रिस्त जयंती की सच्ची तैयारी। नबी ईसाया आज के पहले पाठ में हमसे कहते हैं जब मसीहा आएंगे तब क्या होगा। मसीहा राष्ट्रों पर शासन करेगा और देशों के झगड़े मिटा देगा। लोग अपनी तलवारों को पीट कर फाल और भाले को हंसिया बना लेंगे। राष्ट्र एक दूसरे के प्रति या एक दूसरे के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएंगे। युद्ध की विद्या समाप्त हो जाएगी। प्यारे विश्वासियों, आज राष्ट्र के विरुद्ध वास्तव में उठ खड़े हुए हैं। दुश्मनी की भावना, युद्ध हो रहे हैं, हिंसा है, आतंक है। लेकिन प्रभु कहते हैं मसीह के राज्य में, ईश्वर के राज्य में सब प्रकार की हिंसा समाप्त हो जाएगी। जो हिंसा के साधन है प्रभु उन्हें नया रूप दे देगा। जैसे कि भाले को पीट करके हंसिया बना देगा, उत्पादन का साधन बना देगा। जो विनाश का साधन है उसे प्रभु निर्माण का साधन बना देगा। प्यारे विश्वासियों, हम ख्रिस्तीय, हम मसीही इसलिए बुलाए गए हैं कि हम प्रभु के इस राज्य को अपने जीवन में एक वास्तविकता बना लें। हम हमारे जीवन में प्रभु की उस शांति को, प्रभु की उस अहिंसा को, प्रभु के उस प्रेम को, प्रभु की क्षमा को स्वीकार करें और उनके राज्य को हमारे जीवन में हम जिए, उसको अंगीकार करें, उसको आत्मसात करें और इस दुनिया को हमारे द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे वचनों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा बदल दें। ये जो विनाश की, जो हिंसा की संस्कृति है उसको हम बदल दें हमारे ख्रिस्तीय साक्ष्य के द्वारा। आइए हम हमारे जीवन में आने वाले मसीहा को अपने जीवन में, अपने दिल में
बुलाएं, उन्हें अपने जीवन में बसाएं, उन्हें अपने जीवन का मालिक बना लें, ताकि उनका प्रेम, शांति, क्षमा और भाईचारे का राज्य हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से हमारे आसपास, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे देश और इस पूरी दुनिया में फैल जाए।